भारत में नेपाल जैसा तख्ता पलट चाहते हैं संजय सिंह और संजय राउत। जनता भड़की। मोदी सरकार के खिलाफ नेपाल वाली साजिश। संजय सिंह बोले, नेपाल से भारत के आकाओं को सबक लेना चाहिए। नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। नेपाल की राजधानी काठमांडू समेत कई शहरों में जेन जी आंदोलन देखने के लिए मिला, जहां पर आंदोलनकारियों ने जमकर हंगामा किया। यह प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब नेपाल की केपी शर्मा ओली सरकार ने अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया। भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला भी सामने आया, जिसके बाद जेन जी ने सरकार के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और यह मोर्चा इस तरीके का प्रचंड हुआ कि ओली सरकार को इस्तीफा देना पड़ा। आपको बता दें, लगातार हिंसा भी देखने के लिए मिली, अराजकता देखने के लिए मिली। इस बीच अब यहाँ के भी विपक्ष के कुछ नेताओं का भी यही मानना है, उनके भी बिगड़े बोल देखने के लिए मिल रही है, जिसमें उनका कहना है कि नेपाल जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं। यूं कहिए कि नेपाल जैसा प्रोटेस्ट, नेपाल जैसी अराजकता भारत में भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तो भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। तो आपको बता दें कि ये वही नेता और उसी पार्टी के नेता है, जब श्रीलंका में भी इसी तरीके के हालात थे तो ये वही नेता है जो आह्वान कर रहे थे कि श्रीलंका जैसा तख्ता पलट भारत में होना चाहिए। और अब इनका स्तर, इनकी राजनीति का स्तर इतने निचले स्तर पर आ चुका है कि अब श्रीलंका के बाद नेपाल का एग्जाम्पल देकर भी कहते हैं कि जैसा नेपाल में हो रहा है वैसा भारत में होना चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जब नेपाल की स्थिति को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो नेपाल की स्थिति पर बोलने के बजाय संजय सिंह के बिगड़े बोल सुनने के लिए मिले और उन्होंने ये कहा कि नेपाल से भारत के आकाओं को सबक लेना चाहिए। जरा सुनिए क्या कुछ कहना था संजय सिंह का। देखिए, ये सब चीज़ इसी ओर संकेत करता है कि भाई लोकतंत्र के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। तो इसलिए नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। तो जैसे कि आपने सुना कि संजय सिंह कह रही हैं कि जो नेपाल में हो रहा है, जिस तरीके से आम जनता का गुस्सा फूटा है, जिस तरीके की स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा, अगर आप कहेंगे कि उग्र है। और वो ये भी कह रही हैं कि नेपाल में जिस तरीके की स्थिति हुई है वो कहीं पर भी हो सकती है और नेपाल की स्थिति से भारत के आकाओं को, यानी साफ तौर पर बिना नाम लिए यहाँ पर पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जो यहाँ पर सत्ताधारी सरकार है उसका जिक्र कर कह रही है कि भारत के आकाओं को इससे सबक लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि लिस्ट बड़ी लंबी है इस पूरे मामले पर। खासकर नेपाल की स्थिति से यहाँ के स्थिति को कंपेयर करते हुए उदित राज का भी बयान सामने आया है। कांग्रेस के नेता उदित राज तो साफ तौर पर कह रही हैं कि जैसा नेपाल में हो रहा है वैसा यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है, बेरोजगारी है, यहाँ पर भी स्थिति ठीक नहीं है, प्रधानमंत्री देश नहीं चला पा रही है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कांग्रेस के नेता कहते हैं कि जैसा नेपाल में हो रहा है वैसा ही भारत में होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ गया। जरा सुनिए कांग्रेस के नेता उदित राज के। क्या पहली नज़र बनाया, भारत से लगे हुए 4 देशों के सत्ता परिवर्तन हो गया, तख्ता पलट हो गया, कौन सी नज़र बनाए? अफगानिस्तान का हुआ, श्रीलंका का हुआ, बांग्लादेश का हुआ, नेपाल का हुआ। कोई विदेश नीति है, कोई इनका इंटेलिजेंस है? ये तो यहीं वोट चोरी में लगे रहते हैं। तो इनकी क्या नज़र है? इनको कुछ पता लगा? अब दूसरी बात है कि 2 बड़े मुद्दे उभर कर जो नेपाल में आ रहे हैं, एक तो सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध लगना, दूसरा भ्रष्टाचार। तो जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है उससे 10 गुना 20 गुना तो इंडिया में, वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ भ्रष्टाचार है। चुनाव से लेकर हर स्थान पर है और लूट है। हजार करोड़ का सीज्ड असेट रिलीज कर दिया जाता है। तो यहाँ तो इस तरह का आंदोलन नहीं हो रहा। तो ये जो सोशल मीडिया के ऊपर प्रतिबंध है और वहाँ की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त थी, ये तो मुद्दे हो ही सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बड़ा गेम है, धीरे धीरे पता लग जाएगा। ये जो दिख रहा है नेपाल में वो असलियत वो नहीं है।
इसके पीछे भी बहुत कुछ कारण है और इस समय बताने का नहीं है, वो अपने आप चीज़ों को पता लग जाएगा। वैसे तो भारत में भी होना चाहिए, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत के अंदर भी लोगों को सड़क पर उतार आना चाहिए। भयंकर भ्रष्टाचार, भयंकर बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार। तो इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके कहा है कि भारत और तो उदित राज का आपने बयान सुना। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में स्थिति काफी ज्यादा खराब रही, जिसके बाद आपने देखा कि जेन-ज़ी आंदोलन में किस तरीके के यातायात की खबरें आई, अराजकता भी देखने के लिए मिली। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि संजय राउत, उनका भी सोशल मीडिया पर नेपाल से कई सारे छोटे छोटे क्लिप्स उन्होंने साझा किए और वहां पर वो सोशल मीडिया पर वो लिखते हैं कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए, ऐसा कहीं भी हो सकता है, ऐसा किसी भी देश में हो सकता है। और ऐसा आपको बता दें कि ये सिर्फ एक नहीं 2-3 पोस्ट उन्होंने किया है, अलग अलग वीडियो साझा करके। नेपाल टुडे, ये स्थिति किसी भी देश में पैदा हो सकती है, सावधान, भारत माता की जय, वंदे मातरम, एक और वीडियो साझा की, ये भी लिखा ये हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय। तो यहाँ पर किसी भी देश में हो सकता है, यानी उनका कहना है कि ये भारत में भी हो सकता है। तो अब देखिए किस तरीके से जो नेता हैं वो लगातार ऐसी चीज, ऐसी अगर आप कहेंगे इस चीज का आह्वान कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बीच सोशल मीडिया पर वो क्लिप्स भी साझा हो रही हैं जहां पर जेन-ज़ी आंदोलनकारियों का ये कहना है कि यहाँ पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी सरकार होनी चाहिए थी, और मोदी की सरकार होती तो ये मामला ही नहीं आता, इस तरीके का प्रदर्शन ही नहीं होता, इस तरीके की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो यहाँ बैठे, यहाँ की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ की रोटियां खा रहे हैं नेता जो है वो अब ये कहते हैं कि नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होनी चाहिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार मीनाक्षी जोशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी उन नेताओं को लताड़ लगाई है जो नेपाल जैसी स्थिति भारत में लाने की बात करते हैं। वो लिखती है कि नेपाल के युवा प्रदर्शनकारियों ने अपनी ही संसद जो है जला दी, ये अफसोसजनक है, लेकिन अपने देश के कुछ लोगों को इसमें भारत का आने वाला कल आखिर क्यों दिख रहा है? भारत दुनिया की सबसे मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यहाँ वोट तंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं। यहाँ अराजकता फैलाने वाले डीप स्टेट को डीप फ्रीजर में डाल दिए गए थे, ये याद रखिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर लगातार जो है इस तरीके का उनका तरफ से भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी लताड़ लगाई है कि विपक्ष के नेताओं को इस तरीके के बिगड़े बोल जो है नहीं बोलने चाहिए, खासकर तब जब आपको पता है कि लगातार पड़ोसी देशों में इस तरीके की स्थिति रही है, बांग्लादेश और उसके बाद फिर नेपाल, श्रीलंका, और अब ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति भारत में होनी चाहिए, जबकि लगातार इस तरीके की अराजक स्थिति को लेकर ये जो है ऐसा बयान देते रहे हैं, वो भी समय समय पर। आपको बता दें संजय सिंह ने भी जिस तरीके की टिप्पणी की और कहा कि नेपाल से जो है भारत के आला कमान को सीखना चाहिए, इस पर भी टिप्पणी कर रहे हैं लोग। लिख रहे हैं कि भारत में नेपाल जैसा तख्ता पलट चाहते हैं संजय सिंह। नेपाल से भारत को आकाओं को सबक लेना चाहिए, कभी बांग्लादेश का उदाहरण देते थे, अब नेपाल का दे रही हैं। कुछ लोगों को लगता है कि आज नहीं तो कल वो भारत की संसद पर चढ़ाई कर मोदी जी को गद्दी से हटा देंगे। तो यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार लोग जो है विपक्ष के नेताओं को लताड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आखिर इनकी मानसिकता को क्या हो गया है और आखिर इतने निचले स्तर पर आकर राजनीति जो है ये क्यों कर रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि नेपाल की स्थिति को लेकर मनीष तिवारी का भी बयान सामने आया, क्या कुछ उनका भी कहना है, सुनिए। See what happened in Bangladesh in the July of 2024, which led to the ouster of Sheikh Hasina, and what is happening currently in Nepal, which has led to the ouster of Prime Minister KP Sharma Oli and the resignation of his government and the unfortunate death of the wife of a former Prime Minister. This is not coincident. The legitimate grievances and aspirations of especially young people who are suffering from the scourge of unemployment and income inequality is being systematically harnessed and weaponized for the purposes of regime change. This is exactly what happened in the Arab Spring of 2011, when in Egypt and various other countries across the greater Middle East, including Tunisia, you saw regime changes taking place under the force of people's pressure. So therefore, South Asia is passing through an extremely delicate moment, and all the South Asian nations need to be extremely careful. There should be a systematic and
proper attempt made to get to the bottom of whether this campaign in Nepal, the Nepo Kids as it is called, was it a systematic, spontaneous upsurge, or was it a systematically orchestrated campaign by interests which obviously see benefit out of instability? So therefore, to think that what happened in Bangladesh and is now happening in Nepal is just coincidental, that would be extremely naive, for the lack of a better word. जैसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, तमाम नेताओं के आपने बयान सुने और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।